हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं तिरुपति फौज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 6.91% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज़ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 20% का रिटर्न, और अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 67% का रिटर्न, और 6 मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 74.58% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी एंट्री बनाना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 909 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 144 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 7.53% का देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 10.5 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 5.24% का देखने को मिल रहा है, और कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में आपको 48.60 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 41.91 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की नज़र की बात करते हैं तो आप देख सकते हो दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 5.09 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 3.86 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में आपको सेल्स में भी डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें भी एक गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 115 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 162 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 15 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 16 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल आपको मार्च 2025 में 24 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 25 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 83 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 108 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है, तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग है वो आपको 26 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 42 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है, और किसी भी कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल बढ़ता है वो भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाता है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग 49.75% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.76% का देखने को मिल रही है, और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको 49.49% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल तो आपको अच्छी देखने को मिल रही है, मगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है। मगर कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ओवरऑल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का सेल्स भी और कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको
बाई करना है या अभी इसे अवॉइड करना है। तो आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वो आपको 73 रुपीज़ के पास ये स्टॉक आपको फिर से आता हुआ देखने को मिली है। स्टॉक 73 रुपीज़ के पास आज के दिन आपको जाता है और वहाँ से किसमें थोड़ी सी रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिलती है और ये स्टॉक अभी आपको 71.80 पैसा के पास करेंटली अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक आपको 73 रुपीज़ के ऊपर जाके अगर ये आपको क्लोजिंग देती है तो इस स्टॉक में आपको फिर से काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। अगर इस स्टॉक में आपको यहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ देखने को मिलती है तो ये स्टॉक आपको फिर से अपने सपोर्ट है आपको 55 रुपीज़ का सपोर्ट के पास आता हुआ देखने को मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो तो बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि ये स्टॉक आपको यहाँ से एक रिवर्सल भी आता हुआ देखने को मिल सकती है या ब्रेकआउट करती है तो इसमें एक आपको अच्छा मूव भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।